अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से, जहां मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी बैठक में शामिल हुए। विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। तो बड़ी खबर, जहां कल से विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आगाज होने जा रहा है और 11 बजे का समय होगा जब विधानसभा की सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। और उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे और ऐसे में आगे आने वाले समय के लिए रीति नीति तैयार की गई, क्योंकि विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाना है और उसी को लेकर गहनता के साथ चर्चा की गई। तस्वीर में तमाम जो गणमान्य हैं उनको आप देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक ये बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, जहां पर कल से विधानसभा कार्यवाही की शुरुआत होने जा रही है। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि सर्वदलीय बैठक हुई और कल का इंतजार जब मानसून सत्र की कार्यवाही का आगाज हो जाएगा, फिलहाल दोनों ही दलों की क्या रणनीति है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए कि विपक्ष बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है कि सरकार को अलग अलग मुद्दों पर पूरी तरीके से घेरा जा सके। हाल फिलहाल आज जब समाजवादी पार्टी के नेता ने जब हिंदी खबर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र भी इस समय केवल 14 तारीख तक के लिए है, तो उसमें समय बढ़ाए जाने को लेकर सबसे पहले घेरे जाने का काम बड़े स्तर पर विपक्ष सरकार को करेगा कि कहीं न कहीं जो जनता की समस्याएं हैं उनको पूरी तरीके से पटल पर पहुंचाया जा सके, सदन में पहुंचाया जा सके। इसके लिए पूरी तरीके से जो सत्र है उसकी अवधि जो है वो बढ़ाई जा सके। वहीं पर सरकार ने भी साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। सरकार ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जिस तरीके से अभी तक की सत्र जो है वो केवल वर्किंग आवर्स में चलता है, इस बार जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें 13 तारीख का जो सत्र होगा, 13 से 14 तारीख तक 24 घंटे का सत्र चलेगा, यानी कि पूरी रात सत्र चलाया जाएगा, जिससे कि जो जनता की समस्याएं वो पूरी तरीके से पटल पर आ सके। एक बड़ा इतिहास कहा जाए पूरी तरीके से मानसून सत्र का एक सरकार बनाने जा रही है, जिसमें कि 24 घंटे का सत्र चलेगा। इसके अलावा विपक्ष ने स्कूल के मर्जर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, बाढ़ की समस्या को लेकर और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर मेडिकल सेवाएं बाढ़ के समय पर पहुंचाई जानी है उनको लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास पूरी तरीके से विपक्ष द्वारा कल साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आज की अगर बात की जाए तो आज अभी जो सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सभी जो अलग अलग दल के जो मुखिया हैं वो सभी इसमें मौजूद रहे और सभी ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से सदन को और सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। उसको उसी के आधार पर कल से सत्र शुरू किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल 4 बजे अभी समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक है, लगभग 6 बजे बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक है। उनमें पूरी तरीके से एजेंडा तय किया जाएगा। समाजवादी पार्टी खासतौर पर अपना एजेंडा तय करेगी कि किस तरीके से विधानसभा में सदन के दौरान पर सरकार को घेरे जाने का काम विपक्ष द्वारा किया जाएगा। साथ ही विक्रम, आपसे ये जानेंगे, जब सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक में उपस्थित होने पहुंचे थे, उससे पहले विधानसभा भी वो गए थे, जहां नए सभा कक्ष का भी उद्घाटन किया गया था, गुंबद का लोकार्पण किया गया था। तो इस बार का जो विधानसभा की कार्यवाही है वो पहले के मुकाबले कितनी अलग होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक जिस हॉल में हुई है वहीं पर उसी के पास में विधानसभा में ही सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य प्रवेश द्वार के गुंबद का उद्घाटन किया था, कैंटीन का के नव उनका जिस तरीके से जो रिनोवेशन किया गया है उसका लोकार्पण उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जो सभा मंडपम है उसको भी का अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और साफ तौर पर कहा जाए कि एक तरीके से पूरी तरीके से विधानसभा को हाईटेक बनाए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हाल फिलहाल जिस तरीके से अभी एआई का यूजेस भी बड़े स्तर पर विधानसभा में किए जाएंगे, उन्हीं को देखते हुए सभी चीजों को टेक्नोलॉजी के आधार पर विधानसभा को आगे बढ़ाए जाने का काम सरकार अपने स्तर से कर रही है। ठीक है विक्रम, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।